क्योंकि पूरे ये देखा जाए तो इंडिया में अभी दो किस्म का जस्टिस सिस्टम काम कर रहा है, एक अमीरों के लिए और एक गरीबों के लिए। इस एक उदाहरण है इसी परिवार में, इस जो विक्टिम के चाचा थे उनको इस केस के बाद फर्जी केसेस में फंसाए गए, उनके प्रॉपर्टी को दूसरे लोगों से फर्जी केस करके हड़पने की कोशिश की गई, उसके बिजनेस को बर्बाद की गई। वो केस अभी 30,000 कोर्ट में चल रहा है, जिसका पैरवी मैं कर रहा हूँ। उनके चाचा का जो केसेस चल रहे हैं सिविल के, वो केस चल रहा हूँ, वो इसलिए किए गए हैं कि इस परिवार को ख़त्म कर सके, क्योंकि उसके जो पूरे बैकअप थे वो इंसान ही था, वो चाचा ही थे। क्योंकि आप देखिए कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह से कोर्ट ने जो बेल दी है उसको लेकर क्या लगता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तो कोर्ट का डिसीजन, क्या आप नहीं मानोगे, ये तो कोर्ट का फैसला है कि बीजेपी का फैसला थोड़ी है। देखिए इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है, लेकिन जब हम ये बात आपका जायज़ ये प्रश्न बहुत जायज़ है। जो कोर्ट होता है उस कोर्ट पे हम सवालिया निशान नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो जज होते हैं, जो व्यक्ति विशेष ही हैं, वो हमारे और आपके जैसे लोग ही हैं, इसी समाज से जाके होते हैं। और ऐसे खबरें मिलने को आता है जो 2-3 माह पहले एक किसी जज के यहाँ वो आग लग गई और जब फायर ब्रिगेड बुझाने गई तो वहाँ से क्या रिकवर होता है। तो मैं किसी कोर्ट पे, न्यायपालिका पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष पे ये परिवार उठा रही है, वो मेरा व्यक्तिगत नहीं है। इनकी अगर आशंका है तो ये जायज़ भी हो सकता है, क्योंकि उस तरीके की खबरें आ रही हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मीडिया उसको चलाई है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया खबर, क्या एक्शन ली गई। किसी के दबाव में ये फैसला लग रहा है। देखिए पूरा एक कुनवा काम कर रहा है इस मैटर में, वकीलों को धमकी दी जा रही है, एक वकील साहब को तो मरवा दिया गया है ना। इस केस का जो सिविल का पैरवी केस जो है उसको मैं पैरवी कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मुझे भी धमकी आई है कि भाई लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वकालत मेरा जो पेशा है वो पैसा। आप किसका केस लड़ रहे हैं? मैं इनके चाचा का मैं केस लड़ रहा हूँ, और वो 2017 से जब वो केस किसके विरुद्ध है? वो केस ऐसे अन्य मतलब उनके ही आदमी है जिसका मैं नाम यहाँ पे खुलासा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो बैकअप वहीं से मिला है कि इनके चाचा को ख़त्म करने के लिए उस अपराधी द्वारा षड्यंत्र करके ये सब फर्जी केसेस किए गए हैं। लेकिन मेन जो पूरा परिवार का जो रीढ़ का हड्डी था वो इसके चाचा ही थे। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि न्याय हुआ है, वो इसको न्याय मानते हैं, कह रहे हैं मुझे भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो खुद आरोपी रह चुके हैं वो क्या बोलेंगे, उनके बारे में मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत पावरफुल लोग हैं और मुझे भी ये बात की आशंका है, मुझे पता है। डर है आप बिल्कुल, मैं तो आपके सामने हूँ, यहाँ से जाऊँ तो कहाँ क्या दबवा दिया जाए, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। आखिरी सांस तक ये इन अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगा कि सच्चाई के लिए लड़ा। और मैं पूरा आह्वान करूंगा भारत के लोगों से कि जब बेटी की बात हो तो घरों से निकलने चाहिए, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। आप नहीं निकल सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे केसेस को सपोर्ट करिए, और बलात्कारियों को विरोध जब तक अब नहीं होगा पुरजोर तरीके से, तब तक हमारी और आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी इस देश में। अभी जैसे ये जंतर मंतर पर आए तो यहाँ पर हमने देखा कि बीजेपी के समर्थक कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इस भीड़ में भी अब देखिए इस पूरे परिवार का चप्पा का खबर रखा जा रहा है। इस भीड़ में उनके कुछ फर्जी तरीके से बीजेपी के, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी विशेष का मैं नहीं समर्थन करता हूँ, वो पूरी पार्टी की नहीं है बात, पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उस अपराधी द्वारा अपने लोगों को यहाँ पे भेजा गया और इसको तितर बितर करने की कोशिश की गई, और यहाँ पे उसके समर्थन में नारे लगवाए गए, जो बहुत शर्म की बात है इस देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हमें गर्व है, पूरे दुनिया में उनका नाम है। इस बेटी पे क्यों नहीं ध्यान आ रहा है? और ये सिर्फ एक बेटी नहीं है, ऐसे देश में हजारों लाखों पीड़िताएं हैं जिनको कीड़े मकोड़े की तरह रौंद दिया जाता है बलात्कारियों के द्वारा।